हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा जो KVS PRT का एग्ज़ाम हुआ है उसकी वैकेंसी जो भी कंप्लीट हुई है। एग्ज़ाम आज लास्ट डेट थी, उसकी कट ऑफ के बारे में हम कुछ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी से देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है। क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 3000 और इस बार जो वैकेंसी है वो है आपकी 6414, ठीक है। तो इस बार वैकेंसी दोगुनी है, ठीक। सबसे पहली बात तो यहीं से चलेंगी सारी चीज़ें कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, एक हम रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके हम देखिए आगे चलते हैं कि क्या है, लास्ट टाइम के कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी PRT की, वो देखिए आप UR लेवल की गई थी। UR के लिए गई थी 68.60। ये फाइनल कट ऑफ है जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है। और OBC की गई थी 63.47 और SC की गई थी 61.83 और 54.33 गई थी ST की, OH 61.80 और VH की 57.60, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं जो रिटर्न का रिजल्ट आया था, ठीक है। उसमें टॉपर के मार्क्स सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। रिटर्न ये देखिए आप, रिजल्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, ठीक है, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 14/2018। तो देखिए जो सबसे पहले जो टॉपर थे मानसी मलिक, फीमेल, इनके मार्क्स थे 126, ठीक। ये आउट ऑफ 150 है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सेकंड नंबर पे आए थे उनके भी थे 126। फिर नीचे ये इस तरीके से चलते चले गए थे, ठीक। अब ये तो है UR के, ठीक। ये जनरल के टॉपर्स हैं रिटर्न के रिजल्ट के। हम इसी तरह से के कैटेगरी वाइज देखते चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि OBC के जो टॉपर रहा था उसका स्कोर क्या रहा था। तो OBC का जो टॉपर है वो यहाँ पे है, देखिए ये मीनाक्षी हैं, फीमेल, OBC। ये रैंक 1 है OBC कैटेगरी में, ठीक। क्योंकि यहाँ तक ये जनरल का चला है, आप देखिए ये दिनेश तक ये जनरल है, उसके बाद से OBC शुरू हुआ है। तो इनके थे 123 मार्क्स, ठीक। और सेकंड नंबर पे थे श्रेया श्री, इनके थे 122 मार्क्स। ये रिटर्न का रिजल्ट हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये SC के हम टॉपर्स की बात करें अगर रिटर्न के रिजल्ट की, तो SC का जो टॉपर था उसके मार्क्स थे 124, ठीक है। ये देखिए ये SC का रैंक 1 है रिटर्न के रिजल्ट में, SC, ठीक। यहाँ पे 124 थे इनके। और अगर हम ST के टॉपर की बात करें, ST के टॉपर की बात करें तो ST का टॉपर यहाँ है, यहाँ देखिए ये रैंक 1 है ST का टॉपर। इसके मार्क्स से 114, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि जो इंटरव्यू और रिटर्न दोनों के मिला के जो फाइनल रिजल्ट बना था, रिटर्न एंड इंटरव्यू मार्क्स, ये जो PRT का कि कितना कौन टॉपर था क्या था, उसके लिहाज से हम फिर आगे एनालिसिस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को आराम से, आपको इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कहीं मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम KVS TGT मैथ्स का भी डाला था और इस बार PRT का डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, रिक्वेस्ट है। और हर एक बंदा सब्सक्राइब भी करेगा भाई। लास्ट वीडियो पे कम से कम 11,000 व्यूज़ हैं, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसमें मात्र 60 लोगों ने किया है, ठीक है। तो जब इतने एफर्ट्स लग रहे हैं तो आपका भी कुछ नहीं जाता। खैर चलिए, अब जिसको करना है वो करेगा ही। और अब देखते हैं हम अपना काम की क्या है। तो देखिए ये जो टॉपर है श्रेया श्री, ये OBC कैटेगरी से थी, ये ओवरऑल में टॉपर थी। इन्होंने जो स्कोर किया है फाइनल में सारा कुछ मिला के, ये जो 85 और 15 की उस टाइम पे रेशियो था रिटर्न और इंटरव्यू का, इसमें मिला के इन्होंने जो स्कोर किया है वो है 83.60। लेकिन इनके रिटर्न के अगर हम मार्क्स देखें तो जैसा हम पहले भी देख चुके थे, तो 122 मार्क्स हैं इनके रिटर्न में, ठीक है। और इसी तरीके से जो जनरल है में यशोकांत दीक्षित आप देखिए ये सेकंड नंबर पे हैं ओवरऑल में, और इनके जो मार्क्स हैं वो हैं 126 रिटर्न में। और इंटरव्यू में देखिए इन्होंने 48 स्कोर किया है, और ओवरऑल में इनकी जो 85 और 15 का रेशियो लेके जो कट ऑफ बनी है वो इनकी बनी है 83.40, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, तो ये तो था टॉपर जनरल कैटेगरी का, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसके जो फाइनल स्कोर बना था वो था 68.60। तो इसका रिटर्न में क्या स्कोर रहा है, ठीक है। इसके लिहाज से हम अपनी कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए, लास्ट कैंडिडेट जनरल सेलेक्ट हुआ है 68.60 पे। तो लास्ट कैंडिडेट जनरल जो सेलेक्ट हुआ है, जनरल लास्ट कैंडिडेट 68.60, ठीक। लास्ट कैंडिडेट जनरल 68.60, इनके रिटर्न में जो मार्क्स हैं, अब देखिए ये जो आउट ऑफ 150 इनके रिटर्न में मार्क्स हैं 99 है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि एक और बंदा है, इसके 110 मार्क्स हैं रिटर्न में आउट ऑफ 150, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 110 है, लेकिन इसने इंटरव्यू में मात्र 25 स्कोर किया है, ठीक। अब देखिए इंटरव्यू में इनके जो मार्क्स हैं वो 25 है और कट ऑफ में ये केवल 0.02% जो फाइनल बनी थी उससे ये पिछड़ गए और ये रेस से बाहर हो गए। देखिए 11 नंबर पीछे वाला सिलेक्शन ले गया है इनसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल का कट ऑफ देखते हैं, अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि जनरल का जो टॉपर रहा था उसके रिटर्न में मार्क्स से 126 आउट ऑफ 150, परसेंटेज थी 84, और लास्ट सेलेक्ट जो हमने अभी दिखाया था आपको वो था 99, इसके रिटर्न में मार्क्स से आउट ऑफ 150, इसकी परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगी रिटर्न परसेंटेज आउट ऑफ 150 तो 66। तो जैसा कि इस बार वैकेंसी भी पिछली बार से 2 गुनी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि इस बार टाइम भी तो कम मिला है बच्चों को तैयारी करने का, जैसा कि, और पेपर इतना ईजी भी नहीं आया है। अभी लग रहा है जब आंसर किया है तब आप देखिएगा, ठीक है। और फिलहाल हम अपना देख रहे हैं कि इंटरव्यू कॉल के लिए हम अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि 99 वाला सिलेक्शन ले गया था, और ये देखिए ये 110 वाला जो है वो बंदा बाहर हो गया था क्योंकि इसके इंटरव्यू में केवल 25 मार्क्स आए थे और 99 वाले के 50 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60। ये सिलेक्शन ले गया था और ये सिलेक्शन नहीं ले जा पाया था, ठीक है। तो हमें अभी जो मेन हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमें इंटरव्यू कॉल तक पहुँचना है सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसा लास्ट सेलेक्ट जो बंदा था इसकी 66% थी रिटर्न में, तो हम मानते हैं 2% बढ़ के चली जाएगी। भले ही इस बार मैं कह रहा वैकेंसी मोर देन ट्वाइस है, ठीक है, वैकेंसी मोर देन ट्वाइस है, लेकिन तो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, इंटू 2 है वैकेंसी, ठीक। तो 68% मैं मानता हूँ कि इतने पे रिटर्न मेरिट के बाद इंटरव्यू की कॉल आ जानी चाहिए। तो अगर 68% को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 122.4 मार्क्स। तो 122 मार्क्स जिसके भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में पीआरटी के लिए, वो अपने आप को समझे कि उसकी इंटरव्यू की कॉल आएगी और धुआंधार तैयारी करो इंटरव्यू की, ठीक है। इसमें ढिलाई बरतने की कोई ज़रूरत नहीं तो 110 यहाँ पे ला के ये बंदा बाहर हो चुका है, देखिए आप, ठीक है। और ये देखिए इसने यहाँ पे 99 ही लाया, ये सेलेक्ट हो चुका है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अब जनरल के बाद बारी है ओबीसी की कट ऑफ की, ठीक है। तो ओबीसी की कट ऑफ को जैसा कि हम देख सकते हैं ये गई थी 63.47 लास्ट टाइम पे जो बंदा लास्ट सेलेक्ट था उसकी। और हम देखते हैं इसके रिटर्न में कितने मार्क्स थे, ठीक। ये रहा ओबीसी का बंदा जो लास्ट सेलेक्ट था, सूर्यांश सोनी, ठीक है। इसके मार्क्स थे रिटर्न में 97 लास्ट टाइम पे, और 63.47 ये लास्ट कट ऑफ है, देख सकते हैं आप ओबीसी कैटेगरी का, ठीक। इसके 97 रिटर्न में थे, इंटरव्यू में इसने स्कोर किया 34, ठीक, आउट ऑफ 60, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न में इसने 97 स्कोर किया है 150 में से, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या सीन बनता है ओबीसी की कट ऑफ का। तो देखिए हमने ओबीसी का देखा था इससे पहले कि जो ओबीसी का जो टॉपर था उसके 123 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, ठीक है। तो परसेंट बनती है इसकी 82, और लास्ट सेलेक्ट जो है ये हमारे सामने है, अभी मैंने आपको दिखाया ये 97, ठीक है। इसके जो मार्क्स बने हैं अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 64.66। मैं इसमें 2 से 2.5% बढ़ा के मान लेता हूँ इस बार भी, ठीक है। पिछली बार वैकेंसी 3000, फिर से वहीं पे घूम फिर के बात आती है, इस बार वैकेंसी 6414 शायद इतनी ही है, 6414।
एक सेकंड कंफर्म ही कर लेते हैं। हाँ, 6414 वैकेंसी है इस बार, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 से 2.5% बढ़ा भी लें, कई सारे फैक्टर्स वही हैं, सबके साथ यही हुआ है, टाइम भी कम मिला है, 1 से 1.5 महीना टाइम मिला है पढ़ने का, ठीक है। ऐसा नहीं, और इस बार पैटर्न भी बदल चुका है, ऐसा नहीं पैटर्न नहीं बदला है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि अगर इसमें 2.5 हम जोड़ देते हैं तो लगभग 67% बनता है। और इसमें अगर हम मार्क्स देखते हैं 180 में से, तो 120.6, जिसके भी 120 मार्क्स ओबीसी में आ रहे हैं, वो अपने तैयारी करो भाई इंटरव्यू कॉल के लिए, 120 ओबीसी, ठीक। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एससी की जो लास्ट टाइम पे कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, ठीक है। एससी की गई थी 61.83, ठीक। अब हम इसका देखते हैं लास्ट सेलेक्ट बंदे का, अपना वही प्रोसीजर है कि कितने मार्क्स थे इसके इंटरव्यू में और रिटर्न में, ठीक है। एससी कैटेगरी 61.83, ये रहा लास्ट सेलेक्ट बंदा है एससी कैटेगरी का, ठीक। अब इसके देखते हैं हम, रिटर्न में थे इसके 95 मार्क्स, ठीक है। तो हम एससी की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों एससी के जो लास्ट सेलेक्ट बंदा है उसके 95 मार्क्स से 150 में से परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 63 बनती है इसकी, 63.33 एग्जैक्टली। इस बार 2% अगर बढ़ा भी लें तो 65%, ऑलमोस्ट इसके भी 117 मार्क्स आ रहे हैं एससी में, एससी कैटेगरी में आउट ऑफ 180। इंटरव्यू कॉल के लिए तैयारी करो भाई, ठीक। इंटरव्यू कॉल आएगी आपको, ठीक। एससी के बाद हम देखते हैं कि एसटी की कितनी गई थी। एसटी की गई थी 54.33। अब हम देखते हैं इसका लास्ट सेलेक्ट जो बंदा था उसके मार्क्स क्या रहे थे, ठीक है। एसटी कैटेगरी का जो लास्ट सेलेक्ट बंदा है उसके जो मार्क्स अगर हम देखें लिस्ट में रिजल्ट के हिसाब से तो 54.33 कट ऑफ, 54.33 कट ऑफ एसटी कैटेगरी, 54.33 कट ऑफ यहाँ हम मैच करें अगर, तो इसके मार्क्स बनते हैं 80, ठीक। यह है पूजा कुमारी मीना, 80। अगर हम इसे देखें तो इस बार कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएं अगर लास्ट टाइम के बेसिस पे, तो देखिए इनके 80 मार्क्स आउट ऑफ 150, ठीक है। क्योंकि ये जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट थी तो 53.33% इनके मार्क्स बनते हैं। 55% मैं मानता हूँ इस बार चली जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ट्वाइस, और मैं कट ऑफ यहाँ कम नहीं कर रहा हूँ किसी की अपने मन से, ठीक। और वैकेंसी इस बार भी ट्वाइस, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और एक बारी फिर से भी दिखाई दे रहा हूँ। पिछली बारी लगभग 3000 वैकेंसी, इस बारी 6414 वैकेंसी, दुगने से भी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी 55% पे मानता हूँ कि इस बारी 55% पे लगी सारा कुछ होने के बावजूद भी, तो इनके 55% की अगर हम कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ 180 मार्क्स, तो ये बनते हैं इनके 99 मार्क्स। तो 99 जिसके भी एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल के लिए तैयारी करो भाई, क्योंकि अगर इंटरव्यू में नहीं हुआ तो अफसोस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, एक जनरल का कैंडिडेट था, उसका नहीं हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था और आपने अभी देखा भी होगा, ठीक है। एसटी के बाद हम देखते हैं ओएच की कट ऑफ जो गई थी। ओएच की कट ऑफ गई थी हैंडीकैप्ड में 61.80, ठीक है। तो हम इनके दोनों तरीके से देख लेते हैं, टॉपर के कितने मार्क्स थे और लास्ट सेलेक्ट के कितने मार्क्स थे, ठीक है। क्योंकि बाकी की कैटेगरी वाइज मैंने आपको पहले ही शुरुआत में वीडियो में दिखा दिया था कि इसीलिए लास्ट सेलेक्ट के साथ उसको दिखाया नहीं था बाद में, ठीक है। तो ओएच कैटेगरी ये रहा यहाँ से, और इनके जो मार्क्स थे रिटर्न में थे 109, ठीक है। और ओएच लास्ट सेलेक्ट कितने पे हुआ है कैंडिडेट, अगर हम OH लास्ट सेलेक्ट का देखते हैं, OH लास्ट सेलेक्ट हुआ है 61.80 पे, तो देखते हैं लिस्ट में 61.80 ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये रहा 61.80 OH कैटेगरी में। इसके लास्ट सेलेक्ट के मार्क्स हैं 87। तो हम इसकी OH की कैटेगरी में कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी रह सकती है, ठीक है। इसको भी एनालाइज कर ही लेते हैं साथ ही। OH कैटेगरी में टॉपर के मार्क्स 109, 150 में से परसेंटेज बनती है 72.66। लास्ट सेलेक्ट बंदा है 87 पे,
150 में से परसेंटेज बनती है 58। मैं मानता हूँ 2% इसमें बढ़ा लो, 60% इस बार इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, क्योंकि ये लास्ट सेलेक्ट था तो इस बार इंटरव्यू कॉल तो 60% पे ही रहेगी ना। तो 60% पे 180 में से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अब 60% 180 का तो बनता है 108 मार्क्स। तो 108 मार्क्स जिस किसी के भी OH कैटेगरी में है, भाई इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। नहीं हुआ तो दुख बहुत होगा बाद में। OH के बाद अब हम देख लेते हैं VH की कैटेगरी में। VH की कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 57.60। ठीक, तो BH के हम टॉपर्स देख लेते हैं एक बार को। BH का जो टॉपर था बच्चा, उसके मार्क्स थे रिटर्न में 104। ठीक है, और एक बार लास्ट सेलेक्ट के मार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि VH की जो कट ऑफ है वो थी 57.60। तो BH का जो लास्ट सेलेक्ट है एक बार को इसे भी देख लेते हैं। ये रहा BH का लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट 57.60 पे। इसके थे 84 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक ठीक है, और इंटरव्यू में भी इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। देखिए 47 अच्छा मार्क्स है, ऑलमोस्ट 80% ले गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है VH की वो क्या जा सकती है इस बारी। हाँ जी दोस्तों, तो VH का जो टॉपर है रिटर्न में लेके आया 111। 150 में से इसका बनता है 74%। लास्ट सेलेक्ट लेके आया 84 मार्क्स 84 आउट ऑफ 150, बनता है परसेंटेज इसका 56। मैं मानता हूँ इस बार 2% बढ़ा लेते हैं, इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए 58% मार्क्स पे। और 58% अगर हम 180 का 58% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बनता है 104 मार्क्स। तो 104 मार्क्स जिस किसी के भी हैं भाई, BH कैंडिडेट, गो एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए। वैकेंसी ट्वाइस है, मोर देन ट्वाइस। ठीक है, बार बार मैं लिख रहा हूँ ये बात, और टाइम भी उतना नहीं मिला है। ठीक, मोर देन ट्वाइस। हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट जो वैकेंसी में जितनी भी कैटेगरी थी उनके सबके अकॉर्डिंग मैंने सबकी कट ऑफ बता दी है रेस्पेक्टिवली। और ये एक साथ मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि लोग स्किप करके देखते हैं फिर और सारी मेहनत बेकार कर देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो समझदार होगा वो इस बात को समझेगा भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे लगभग 11 से 12 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखा। सब्सक्राइबर मात्र 60 सब्सक्राइबर आए। यार आप लोग पता नहीं क्या करते हो, जो चैनल फालतू की बकवास की जाती है उन पर आप इतने ज़्यादा व्यू देते हो कि वो अपने मन से बता देते हैं कि नहीं मुझे लगता है इतनी कट ऑफ जाएगी। इस डेटा एनालिसिस में इतना टाइम लगता है कि कम से कम किसी दूसरे की एफर्ट्स तो समझा करो। और कुछ लोग हैं वो वाकई में समझते हैं, वो शेयर भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि उस पर व्यूज़ आए हैं तो उन लोगों के शेयर करने की बदौलत भी आए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगा है, आपको वाकई में जेन्युइन लगा है, तो आप इसको शेयर भी कीजिए। और बचती है हमारी इस बारी एक कैटेगरी जो इस बारी न्यू इंक्लूड की गई है, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो आप इसे OBC और जनरल के बीच में रख लीजिए कहीं। OBC जैसे 120 पे लगभग इंटरव्यू कॉल आ जानी चाहिए, और जनरल को लगभग 122। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए कहीं भी 116 से 18 के बीच में। EWS अगर जिसके भी मार्क्स हैं बन रहे हैं तो आप तैयारी करो इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।